जी ये बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम सफ़ा नंबर 63 के ऊपर ये देखें ये क्या कह रहा है। अब ये बात भी बताते हुए शर्म आती है, लेकिन चूँकि ये कादियानियों को जब तक इनका चेहरा नहीं दिखाया जाएगा तब तक ये ज़वीव और रुसवा नहीं होंगे। बड़े हो रहे हैं, आगे ही बड़े हो रहे हैं, क़यामत तक होते रहेंगे, लेकिन आप भी अपना हिस्सा इसमें डालें, आप भी इनको रुसवा करने का क्या करें, अपना हिस्सा डालें। जी क्या कहता है ये सुने, कहता है दर हकीकत मेरे और मेरे खुदा के दरमियान, दर हकीकत मेरे और मेरे खुदा के दरमियान ऐसे बरीक राज हैं, ऐसे बरीक राज हैं जिनको दुनिया नहीं जानती, जिनको दुनिया नहीं जानती। और कहता है मुझे खुदा से एक, कहता है मुझे खुदा से एक नहानी ताल्लुक़ है। नहानी का माना समझते हैं ना, नहाना। कहता है मुझे खुदा से एक नहानी ताल्लुक़ है, मतलब क्या, अब इस बात को मैं किस तरह करूं, कहता है जो काबिल बयान नहीं है। कहता है मुझे खुदा के साथ एक नहानी ताल्लुक़ है। नहानी ताल्लुक़ वो होता है जो मियाँ और बीवी का ताल्लुक़ होता है। कहता है मुझे खुदा के साथ एक इस तरह का ताल्लुक़ है, नहानी ताल्लुक़ है, नहान वाला। आप अंदाज़ा करें ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह की किस कदर तौहीन है, खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में किस कदर ये लगवियात और किस कदर ये तौहीन कर रहा है। ठीक है ना। अल्लाह पाक की ज़ात तो फरमाती है मैं औलाद से, बीवी से, बच्चों से, माँ बाप सब से क्या हूँ, पाक हूँ, बीवी से मैं पाक हूँ, मेरी कोई बीवी नहीं है। ये कहता है मुझे अल्लाह के साथ नहानी ताल्लुक़ है। आगे चलें जी, ये एक किताब है इस्लामी कुर्बानी ट्रैक्ट, इस्लामी कुर्बानी ट्रैक्ट, टे रे ये काफ टे ट्रैक्ट, सफ़ा नंबर 34 है। ये इसके एक मुरीद ने लिखी है, काजी यार मोहम्मद कादियानी, काजी यार मोहम्मद कादियानी, ये इसका एक मुरीद है, उसने लिखी है। ये मिर्ज़ा कादियानी ने अपना इल्हाम इसके सामने बयान किया। कहता है ये मिर्ज़ा जो क्या नाम है इसका, काजी यार मोहम्मद, कहता है हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने एक मौका पर अपनी हालत ये ज़ाहिर फरमाई, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने एक मौका पर अपनी हालत ये ज़ाहिर फरमाई कि कशफ़ की हालत आप पर इस तरह हुई, कि कशफ़ की हालत आप पर इस तरह हुई कि गोया आप औरत हैं। यानी कहता है कशफ़ की हालत इस तरह हुई, मिर्ज़ा कादियानी खुद कहता है, अपने मुरीद को बताता है कि मेरे ऊपर एक दफ़ा ये हालत तारी हुई कि मैं गोया औरत हो गया हूँ, और अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ बयान करते मुझे शर्म आती है, और अल्लाह ताला ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया, रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया। कहता है समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है, खुद लिखा अपनी किताब। कहता है समझने वाले के लिए, सुनो कादियानियों मरज़इयो, ये है तुम्हारा मसीह मऊद जो अपने आप को औरत कहता है और रब्बुल आलमीन को मर्द की जगह पर रख के तो बक बक कर रहा है। कहता है अल्लाह ताला ने रजूलियत की ताकत का इजहार किया, राजू होने की ताकत का इजहार किया। अब ये कमीनगी और बेगैरती सिर्फ कादियानी मज़हब के अंदर ही पाई जा सकती है, किसी और के अंदर नहीं पाई जा सकती। आगे बढ़ें, अगला ये कश्ती नूह, कश्ती नूह। अब ये वो बातें हैं जो एक मुसलमान ना कर सकता है ना सुन सकता है, ना एक मुसलमान को ज़ेब देती हैं ये बातें करे सुने, लेकिन चूँकि इनकी खबासत का इजहार मकसूद है ताकि लोगों के सामने इनका चेहरा लाया जाए कि ये हैं क्या असल में, जो अपने आप को कहते हैं हम अहमदी मुसलमान हैं। इनको कहा जाए तुम्हारा खुदा के बारे में नज़रिया क्या है, तुम खुदा की तौहीन किस तरह कर रहे हो। जो खुदा की तौहीन कर देता है वो मुसलमान रहता है, नहीं रहता। कश्ती नूह सफ़ा नंबर 47, कश्ती नूह सफ़ा नंबर 47, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 50। एक दफ़ा एक कादियानी के साथ मेरा व्हाट्सएप के ऊपर मुनाजरा हुआ तो ये इबारत मैंने उसको पेश की। ये इबारत जब सुनते हैं तो फिर जान छुड़ाते हैं अपनी। ये बड़ी ऐसी अजीब सी इबारत है कि अब इनको जवाब नहीं आता कि वो लिख गया है बड़ा
अब ये जान किस तरह छुड़ाएं इस, ये मिर्ज़ा कादियानी की खुद किताब है कश्ती नूह, सुने ये लिखें साथ, ये लिखें इबारत लिखें, नोट करें, चूँकि इस पे फंस जाते हैं कादियानी और जान छुड़ाते हैं। जिस तरह शिकंजे में जान आती है ना, तो फिर जान छुड़ाते हैं इससे। कहते हैं उसने, मुराद है अल्लाह ताला ने, उस अल्लाह ताला ने बराहीन अहमदिया के तीसरे हिस्से में मेरा नाम मरियम रखा। अब सुनना ये इबारत ज़रा, लोगों को समझ नहीं आती ये है क्या। कभी कहता है मैं औरत हूँ और कोई दूसरा जो है ना वो कुछ और को हो रहा है, कभी कहता है मैं मरियम हूँ, कभी कहता है मैं ईसा हूँ, कभी कुछ कहता है। आप सुने ये क्या कहता है उस अल्लाह ताला ने बराहीन अहमदिया के तीसरे हिस्से में मेरा नाम क्या रखा, मरियम रखा। मेरा नाम क्या रखा? फिर जैसा कि बराहीन अहमदिया से ज़ाहिर है, आगे कहता है फिर जैसा कि बराहीन अहमदिया से ज़ाहिर है, 2 बरस तक, कहता है 2 बरस तक सिफ़्ते मरियमियत में, कहता है यानी मुझे अल्लाह ने 2 बरस तक सिफ़्ते मरियम रखा, सिफ़्ते मरियम के साथ मुत्तसिफ रखा। 2 बरस तक मुझे क्या रखा? 2 बरस तक सिफ़्ते मरियमियत में मैंने परवरिश पाई, मैंने परवरिश, कहता है 2 साल तक मैं सिफ़्ते मरियम के साथ मुत्तसिफ रहा। अब इयाज़ बिल्लाहि ताला, कहता है मैंने परवरिश पाई और पर्दा में नशो नुमा पाता रहा। 2 साल तक मैं मरियम बन के नशो नुमा क्या करता रहा, पाता रहा। फिर जब इस पर 2 बरस गुजर गए, कहता है फिर जब इस पर 2 बरस गुजर गए सिफ़्ते मरियम के साथ, तो कहता है जैसा कि बराहीन अहमदिया के हिस्सा चहारम, बराहीन अहमदिया के हिस्सा चहारम में सफ़ा नंबर 496 में दर्ज है, सफ़ा नंबर 496 में दर्ज है। ये बातें बताओ ईसाइयों को जाके, और ईसाइयों तुम ही इनकी सरपरस्ती कर रहे हो और तुम्हें ही ये रगड़े दे रहा है, तुम्हें ये क्या कर रहा है, तुम्हारे नबी के बारे में इतना ये गुस्ताख है और तुम्हारे नबी की वालदा का इतना बड़ा गुस्ताख है कि तुम्हें, अगर तुम सच्चे ईसाई हो तो तुम इनको जूते मारो, अपने मुल्कों से निकालो इनको बरतानिया, जर्मनी और दीगर जो जहाँ ममालिक हैं, इनको एक लम्हे के लिए वहाँ बर्दाश्त ना करो अगर तुम अपने नबी के सच्चे पैरोकार हो। जिस तरह देखो मुसलमान, अगर उनके नबी के बारे में कोई बंदा एक लफ्ज़ ही बोल दे तो मुसलमान तड़प जाते हैं। तुम्हारे नबी के बारे में तो इसने एक नहीं 70 लाख गुस्ताखियाँ की हैं इस, ठीक है ना, लातदाद गुस्ताखियाँ की हैं। कहता है जैसा कि बराहीन अहमदिया के हिस्सा चहारम में सफ़ा 496 में दर्ज है, मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफ़ा की गई, मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफ़, नून फ़ा खा, नफ़ा खा यनफ़ा, समझ आ गई ना। नफ़ा का माना क्या होता है? फूंक मारना। क्या मारना? फूंक मारना। नून फ़ा खा, कहता है मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफ़ख की गई और इस्तिआरा के रंग में मुझको हामिला ठहराया गया। अस्तगफिरुल्लाह, कहता है पहले मुझको मरियम बनाया गया, 2 वर्ष तक मुझको मरियम रखा गया, फिर जो है मेरे अंदर वो रूह फूंकी गई किसकी, ईसा की, और फिर मुझे हामिला किया गया और इस्तिआरा के रंग में मुझे हामिला ठहराया गया। और आखिर कई महीना के बाद जो 10 महीने से ज़्यादा नहीं, कहता है आखिर कई महीने के बाद जो 10 महीने से ज़्यादा, आमतौर पर तो हमल 9 महीने का होता है ना, कहता है मुझे 10 महीने रहा, और आखिर कई महीने के बाद जो 10 महीने से ज़्यादा नहीं, बजरिया इस इल्हाम के जो सबसे आखिर बराहीन अहमदिया के हिस्सा चहारम, जो सबसे आखिर बराहीन अहमदिया के हिस्सा चहारम सफ़ा 556 में दर्ज है, सफ़ा 556 में क्या कहता है, मुझे मरियम से ईसा बनाया गया। पहले कहता है मुझको 2 बरस तक मरियम बनाया गया, ये हंसने वाली बातें भी हैं और ये इसकी अक्ल पे रोने वाली बातें भी हैं। कहता है 2 बरस तक मुझको मरियम बनाया गया, फिर ईसा अलैहिस्सलाम की रूह मेरे अंदर फूंकी गई, फिर 10 माह तक मुझे हामला रखा गया, और फिर क्या कहता है, फिर कहता है मुझे मरियम से अब ईसा बनाया गया। अब मुझे मरियम से क्या बनाया गया? पहले मुझे मरियम बनाया गया, अब मरियम से मुझे क्या बनाया गया? ईसा बनाया गया।
बस इस तौर से कहता है मैं इब्ने मरियम ठहरा। अस्तगफिरुल्लाह। पहले मरियम बनाया गया, अब इब्ने मरियम बनाया गया। पहले 10 माह तक इसको हामिला रखा गया और अब क्या किया गया, इसको वही एक शख्स है जो मरियम भी बन रहा है, वही एक शख्स है जो ईसा भी बन रहा है, वही एक शख्स है जो हामिला करार दिया जा रहा है, जो अपने आप को कहता है मुझको हमल ठहराया गया 10 महीने तक। अब ये अंदाज़ा कर वो, ये कोई इंसानों वाली किसी के अंदर, ये कोई इंसानों वाली बात है, कोई अक्लमंदों वाला कोई किस्सा है इसके अंदर, कोई अक्ल वाली बात है इसके अंदर। कभी कहता है मुझको औरत बनाया गया, और कभी कहता है मुझको मरियम बनाया गया, और कभी कहता है फिर मुझको इब्ने मरियम बनाया गया, और बाद में मरियम से इब्ने मरियम आया और इब्ने मरियम से मरियम आया। ये क्या बातें हो रही? तो मर्ज़ियो तुम साबित करो इसको, ये तुम्हारे ज़िम्मे है कि तुम इसको मरियम भी साबित करो, इसको हामिला भी साबित करो। अब बताओ ये है क्या है? ये हमें बता दो, ये मर्द है कि औरत है, ये तो बता दो हमें। और हमें ये तो बता दो ये मर्द है कि औरत है। जो औरत है वो भी, मुसलमानों की औरत भी बड़ी शान वाली है, मुसलमानों के मर्द भी क्या हैं, बड़े शान वाले हैं। और ये बेगैरत कभी अपने आप को मर्द कहता है, कभी अपने आप को औरत कहता है, कभी माँ बन जाता है, कभी बेटा बन जाता है। तो इसलिए ऐसा शख्स जिसको एक अक्लमंद इंसान भी नहीं कहा जा सकता, इस बंदे को नबी और रसूल कैसे कहा जा सकता? और तुम्हारी अक्ल पे हैरत है कि तुम ये सारी बातें सुन के, पढ़ के, सारी बातें सीख के तुम फिर भी इस बात पे कायम हो कि ये नबी और रसूल है और ये एक अच्छा इंसान है। ना ये अच्छा इंसान है। अब ये देखो, ये अपने आप के बारे में कह रहा है कि मैं, कभी कहता है मैं मरियम हूँ। मुसलमानों सुनो ज़रा इसके दावे सुनो। कहता है मैं मरियम हूँ, फिर कहता है मैं औरत हूँ, फिर कहता है मुझको 10 माह का हमल हुआ, फिर कहता है मैं इब्ने मरियम हूँ, फिर कहता है मेरे अंदर ईसा अलैहिस्सलाम की रूह जो है वो नफख की गई। तो ये देखो ज़रा, इसकी शक्ल देखो, इसके दावे देखो, इसकी शक्ल देखो, इसके दावे देखो। फिर मैं आखिर में रुक के ये भी कहने लगा हूँ कि ये ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, वो तो बड़ी पाकीज़ा, उनको तो कुरान ने सिद्दीक़ा कहा। कुरान ने क्या कहा? अहादीस के अंदर उनको वो सिद्दीक़ा है, वो ज़किया हैं। वो क्या है? ज़किया हैं। ये तो अपने ज़माने का बदकमाश जो लोगों को धोखा देता है, ये कह के कि मैं कभी औरत बन जाता हूँ, कभी क्या बन जाता हूँ, मर्द बन जाता हूँ। ये बदकमाश, कमीना, दज्जाल, कज़्ज़ाब, फरेबी, धोखेबाज, बेअकल, बेहिस और पता नहीं कमीनगी की किस सतह पर पहुंचा हुआ ये शख्स है जिसके दावे इतने मुतज़ाद हैं। जब ये मरियम बना, अपने आप को कहता है, कभी कहता है मैं औरत हूँ, कभी कहता है मैं मरियम हूँ। तो कुरान से पूछो ना, अल्लाह पाक ने किसी औरत को आज तक नबी बनाया ही नहीं है। कुरान ये कहता है कोई औरत आज तक नबी बना के भेजी नहीं गई है। तो जब ये मरियम हुआ तो मर्ज़ियो बताओ ये नबी कैसे हुआ बकौल इसके? जब ये कहता है मैं मरियम हूँ या मैं औरत हूँ, और फिर ये साथ कहता है मैं क्या हूँ? नबी हूँ। अल्लाह का कुरान तो ये कहता है हमने किसी औरत को नबी बनाया ही नहीं आज तक। पता चला कि ये मुसलमा एक कज़्ज़ाब की नस्ल नहीं है, ये सजा बिनते हारिस की भी नस्ल है, ये मुश्तरका पैदावार है। सामीन मोहतरम, ये सुनो, इसकी शक्ल देखो, पता लगता है कि ये हिंदुओं की, ईसाइयों की, यहूदियों की, मजूसियों की, मुसलमा एक कज़्ज़ाब और उसकी नस्ल की मुश्तरका पैदावार है। ये क्या है? उनकी मुश्तरका पैदावार है। ये चिराग बीबी उर्फ कसीटी का दज्जाल बेटा, ये मुश्तरका पैदावार है। क्योंकि इसको अपनी औरत होने का भी यकीन कोई नहीं, अपने मर्द होने का भी इसको यकीन कोई नहीं है जी। तो ये जो है ना जी, ये सारी बातें इसके साथ अब सामने मोहतरम ये था। कितने मिनट दी होगी? एनओ स्टॉप।
क्या कर रहा है? तौहीनें कर रहा है। क्या कर रहा है? रब्बुल आलमीन की किस कदर ये तौहीनात कर रहा है, किस कदर ये खुदा की तौहीन कर रहा है, और फिर अपने आप को कहता है कि मैं उसी खुदा का रसूल हूँ जिसकी ये तौहीन कर रहा है। तो मुसलमानों जागो और इसके ख़िलाफ़ जो है वो अपने अल्लाह उसके रसूल के दीन की मदद करो। मुसलमानों, अल्लाह उसके रसूल की क्या करो? मदद करो। और जो लोग इसके शिकंजे में आ रहे हैं, जो इसके जाल में फंसते जा रहे हैं, उनको इस कुफर से बचाओ, इस कुफर से क्या करो? बचाओ। चूँकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सरकार ने हज़रत मौला एक कायनात को फरमाया था कि ए अली मुर्तज़ा, एक बंदा भी अगर तुमने इस्लाम की दावत दे के उसको एक बंदे को मुसलमान कर दिया तो ये 100 या 70 ऊँटों से भी क्या होगा? बेहतर होगा कि एक बंदे को तुमने क्या कर दिया? कलमा पढ़ा दिया। तो कई मालो दौलत के जो बड़े बड़े अंबार हैं उनसे ये क्या होगा? बेहतर होगा कि एक बंदे को मुसलमान बना दिया जाए। तो ए मुसलमानों, अपने हिस्से का किरदार अदा करो और इस फितने को आम करो, इस फितने को बेनकाब करो, इस फितने को क्या करो? बेनकाब करो, ताकि मुसलमान इस फितने को पढ़ के समझ के तो लोग क्या रहें? इससे बाज रहें, और जो शिकार हो चुके हैं वो तौबा और तायब करके वो तायब होके क्या हो जाएं? वापस आ जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के लिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इज़्ज़तों के लिए और दीन की सरबुलंदी के लिए हमेशा काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।